गेहूं खरीदी के दौरान आई शॉर्टेज और गड़बड़ी के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों के मुताबिक गेहूं खरीदी के समय सामने आई शॉर्टेज के बाद संबंधित लोगों और खरीदी समूहों पर मामला दर्ज कर लिया गया था, जिनसे अब राशि की वसूली भी कर ली गई है। शासन ने अनुमति मिलने के बाद इस वसूली की गई राशि को किसानों के बीच समानुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा। इस पूरी भुगतान प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उनके बेचे गए अनाज के अनुपात में ही भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने अधिक मात्रा में अनाज बेचा है तो उसे उसी अनुपात में राशि मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जिले के कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे पोपा या मरिया में धान या अन्य गबन से जुड़ी खबरों पर प्रशासन ने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। अधिकारियों के अनुसार जब तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत या विभागीय पत्र प्राप्त नहीं होता, तब तक ऐसे मामलों पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती। नहीं, इस तरीके का धान गायब होने का कोई मामला संज्ञान में नहीं है। अभी जो हम लोगों के ध्यान में मामला है, गेहूं खरीदी के समय जो शॉर्टेज आई थी उसको लेके प्रकरण भी दर्ज कराया गया था और उसके बाद जो संबंधित लोग रहे हैं, जो खरीदी के लिए बनाया गया था समूह खरीदी कर रहा था वहां पे, और बाकी जो भी जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उसमें राशि भी वसूली की गई है और उसी हिसाब से जो राशि वसूली की गई है, शासन से अनुमति लिया गया है कि हम जो राशि प्राप्त है उसको प्रोपोर्शनेट अनुपात में अर्थात समानुपाती अनुपात में जो भी किसान है उनको हम भुगतान करें, तो उसकी अनुमति भी आ गई है और हम इस प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक पूर्ण कर लेंगे। मतलब प्रोपोर्शनेट से मेरा मतलब यह है कि किसी ने अगर 100 क्विंटल बेचा है तो अगर हम उसको 10 रुपए दे रहे हैं तो वो 50 क्विंटल बेचा है कागज में, उसको हम 5 रुपए देंगे। तो इस तरीके की एक प्रक्रिया फॉर्मूला लेके उस पर अनुमति ली गई है, इसको हम करने की स्थिति में। बाकी इसके अतिरिक्त और कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं है। नहीं, इस तरीके का कोई मामला अभी लिखित में शासन द्वारा हमें प्राप्त नहीं है और न ही इस तरीके का कोई विभागीय पत्र अभी प्राप्त हुआ है, और जब तक ये पत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं।